यूरोप सारे मिलकर रूस के साथ गलत कर रहे थे। असल में यूरोप सब के सब अमेरिका और यूक्रेन के साथ हैं। तो यूरोप रूसी टैंकरों को सीज करने की बात कर रहे थे कि रूस के अगर टैंकर हमारे इलाके से निकलेंगे हम सीज कर लेंगे। तो पुतिन भड़क गए। पुतिन कह दिया मुन्ना टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अपनाएंगे। हमारा एरिया क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हमारे करीब से यूरोप और दुनिया भर के टैंकर गुजरते हैं। किसी देश ने हमारा टैंकर सीज किया, हम उनका सीज करेंगे। उधर मेरे दोस्तों तुर्की की हकीकत देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताइएगा तुर्की फिर क्या है। तुर्की ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि हमने जो आपसे क्लस्टर मिसाइल्स खरीदी थी, आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम वो यूक्रेन को देना चाहते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट, जो काफ़ी खास है। ये जंग काफ़ी इंटेंस हो चुकी है। रशिया अब अपना प्रॉपर बड़ा गुस्सा दिखा रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हमलों से आग लग गई है। हजरात, जर्मनी के अंदर यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों की ड्रिल हुई, कंपटीशन हुआ। तो यूक्रेन की फौज ने अमेरिका की फौज को ड्रोन चलाने में हरा दिया है। वहीं खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के वॉरशिप में, जो वॉरशिप है समुद्र में, उस पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। जाहिर सी बात है, इन तमाम घटनाओं के बाद जंग तो खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि जंग बढ़ती ही जा रही है। कीव के पास जो यूक्रेन के हथियारों का वेयरहाउस था, उसके बाजू में भी रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इंडिया ने भी रशिया से दोस्ती निभाने का काम किया है। रशिया को तेल और गैसोलीन की कमी हो रही है तो दुनिया भर से खरीद रहा है। ऐसे में भारत ने पहला बैच गैसोलीन का रशिया पहुंचा दिया है दोस्तों, ऐसा नहीं है रास्ते में, पहुंचा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे यूक्रेन के इलाकों में रशिया नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन के अंदर अभी भी ईरान ने बनाया है, रशिया उसका इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद 136 ड्रोन, ये तस्वीर देखिए, शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के ऊपर रशिया के लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं रात के अंधेरे में यूक्रेन के पोर्ट पर रूस का हमला हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के एक्टिवेट हुए हैं। हजरात, ब्लैक सी के करीब गैलेंजिक नाम की एक जगह है जहां पर व्लादिमीर पुतिन का अपना खुद का पैलेस है। होता है ना, आदमी कहीं रह रहा है लेकिन और इन्वेस्ट करके बढ़िया अपना महल बनाता कहीं और, तो ये उनका महल था। उस महल के आसपास रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए थे। बताना चाहूंगा कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के आसपास के तमाम, जो उनका महल है, उनके आसपास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, सबको यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमने अपना नया प्रपोजल अमेरिका के जरिए रशिया को भेजा है, अगर डील हो जाती है तो अच्छी बात है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कहने के बाद ज़ेलेंस्की राजी हो गए हैं कि यूक्रेन जो जहाज रशिया के पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, उन जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएगा यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन रूस जाने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बना रहा था। ऐसे में दूसरे देशों को नुकसान हो रहा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को मना लिया है कि देखिए, जो दूसरे देश के जहाज़ हैं वो अगर रशिया के पोर्ट पर जा रहे हैं तो उन पर आप हमला नहीं करेंगे। यूक्रेन के सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाकर मैनुअल हथियारों से रूस के ड्रोन को मार रहे हैं। Поддержки уже бывших друзей, которые втянули меня в это дерьмо, представляет. В главных ролях. Обе люблю оливки, Джофри, баран, неон, сухие тапки. Одна ошибка, и ты ошибся, перегрелась голова.
वहीं रशिया ने यूक्रेन के अलग अलग मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। जैसे ईरान के सामने सारी दुनिया की फट के चार हो गई है, सबकी हैकड़ी निकल गई है, बर्तानिया की भी हैकड़ी रशिया के आगे निकल रही है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की इंटरनल बात सामने ये आई है कि वो टेंशन में है कि हमारे हथियार बांटते बांटते, बेचते बेचते, देते देते यूक्रेन को खत्म की कगार पर है। भविष्य में अगर रूस से सामना हो गया तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि रशिया से बातचीत की जाए। यूक्रेन ने दावा बहुत बड़ा किया है कि रशिया हर दिन 3000 शायद 136 ड्रोन डेवलप कर रहा है, बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है हम पर हमला करने के लिए। यूक्रेन ने कहा कि लास्ट 8 महीने की जंग में हमने 26 यूक्रेन की जमीन को, 26 इलाके यूक्रेन के रूस से आजाद करवाए हैं। अमेरिका को अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर बहुत गर्व था। ईरान ने कर करके सब कुछ इनका तहस नहस कर दिया है। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट अगर आप देख चुके हैं तो आपको मालूम है, और पिछले 15 दिन से मैं कंफर्म कर रहा हूं कि अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खत्म हो चुकी है, इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं, तमाम उसके एडवांस हथियारों में कमी आई है, जिसकी वजह से अब वो अमेरिका जो है इसराइल से कह रहा है तुम भी शांत रहो, और अरबों से कह रहा है कि भाई साहब हम थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, देख लीजिए। और पूरी दुनिया में उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसने मिडिल ईस्ट बुला लिए हैं, जो कर सकता है वो बेचारा कर रहा है। अब क्योंकि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने पीट कर ख़त्म कर दिए हैं, तो अब वो एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को नहीं दे पा रहा है। यूरोप के पास जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम थे वो यूरोप के देशों ने अमेरिका कहने पे यूक्रेन को दिए थे, रशिया ने उनको भी बर्बाद कर दिया। अब रशिया तैयारी कर रहा है कि अब तो इनके बाप के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इनको देने के लिए है ही नहीं, तो रशिया अब यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को नींद नहीं आ रही है। अब जो अगली खबर है मैं वो बताऊंगा बाद में, रिपोर्ट दिखाऊंगा, पहले ये देखो, क्योंकि लोगों को लगता है कि मन से मैं बातें कर रहा हूं, अपने मोदी जी थोड़ी हूं मैं कि अपने मन की बातें पहले चला जाऊंगा, सामने की सुनूंगा ही नहीं। भैया रिपोर्ट है, सबूत देखिए। इस साल 2026 में, इससे पहले 2026 से पहले जितने हथियार यूक्रेन को अमेरिका देता था वो मिलिट्री एड 2026 में 50% घट चुकी है। हाँ, अब अमेरिका यूक्रेन को भर भर के हथियार नहीं दे पा रहा है। रशिया अगर 30 के 60,000 दे रहा है और सेना में भर्ती कर रहा है, रशिया छात्रों को चाहे जैसे सेना में भर्ती कर रहा है, तो यूक्रेन छाती पीट रहा है, अरे गलत। लेकिन रशिया किडनैप नहीं कर रहा है सड़कों से लोगों को। लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है, ये यूक्रेन की तस्वीर देखिए। मैं अपनी हर रिपोर्ट में इस तरह का एक वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसमें वह खबर ही आ रही है हमारे पास, क्या करें, कि जिसमें यूक्रेन के फौजी कमांडर घर के अंदर से, सड़कों से, जिम से, मॉल से, पब्लिक प्लेसेस से यूक्रेन के नौजवानों को गुंडों की तरह किडनैप करके फौज में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। रशिया हर साल एक इवेंट करता है, जिनके पास ड्रोन चलाने का टैलेंट है, कोई भी ड्रोन, उन सबको एक जगह इकट्ठा करता है, फिर वो एक एक करके अपना ड्रोन दिखाते हैं कि हम किस तरह से कलाबाजी ड्रोन की करते हैं। इस बार रशिया ने खुद मना कर दिया कि ये हम इवेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन वहां हमला कर सकता है। जो यूक्रेन की कमर बने हुए थे, बाजू बने हुए थे और इस आग को बढ़ा रहे थे, यूक्रेन का कंधा थपथपा रहे थे रूस से चिड़ में, हजरात वो तमाम देश धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं। हजरात साउथ कोरिया ने साफ मना कर दिया है कि यूक्रेन को हम हथियार नहीं दे सकते, और लो यूक्रेन इन लोगों पर बहुत उछल रहा था। जापान पर व्लादिमीर पुतिन भड़के हैं बहुत ज़्यादा। ये है वीडियो, भाई सामने आकर मिलिट्री के कपड़े में जापान को धमकाया है, ये बहुत बड़ी बात है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का बहाना बनाकर जापान हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारे पास तमाम सबूत और रिपोर्ट मौजूद है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि रशिया जापान के लिए खतरा नहीं है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम
जापान की ज़मीन पर कब्जा करें, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि यूक्रेन का बहाना बनाकर जापान हमारे खिलाफ काम करे। उधर रूस का एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था, रूस के अंदर यूक्रेन ने कई मिसाइलें दाग कर सब कुछ वहां तहस नहस कर दिया है। रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन पहले रिपोर्ट करता था कि कितनी मिसाइलें हम पर आ रही हैं, कितनी मिसाइल हम दाग रहे हैं, कितने ड्रोन हमले हो रहे हैं, हर चीज़ बताता था। लेकिन अब वो बता नहीं पा रहा है कि कितनी मिसाइलें हम पर आई हैं और कितनी हम रोक नहीं पा रहा है। उसकी इसमें बेइज्जती होती तो उसने आंकड़े जारी करना बंद कर दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिक, जो AI वैज्ञानिक हैं, उनको बुलाया। इस हादसे का ये मंजर है जो आपको कहानी बता रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन ने AI वाले वैज्ञानिकों से पूछा, AI से मुझे क्या खतरा है? तो वैज्ञानिक ने बोला, AI से आपको किसी तरह, कम से कम आपको कोई खतरा नहीं है। व्लादिमीर पुतिन मुस्कुराए, कंधे को थोड़ा उचकाया और कहा कि मैंने अब तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिससे मैं डरा हूं। हजरात, पोलैंड और बाल्टिक्स देश, दूसरे रूस के आसपास के जो देश हैं, वो सहमे हुए हैं क्योंकि उनके पास ये खबर है कि रशिया फॉल्स अटैक कर सकता है, फॉल्स फ्लैग अटैक। इसका मतलब ये है, इस अटैक का मतलब ये होगा कि हमला करेगा रशिया, लेकिन हथियार इस्तेमाल करेगा, ड्रोन इस्तेमाल करेगा यूक्रेन का, और इल्ज़ाम आएगा यूक्रेन पर। रशिया का कोई सबूत आएगा ही नहीं। यूक्रेन फंसेगा, रशिया बार बार आस पड़ोस के देशों पर हमला करेगा। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद बाल्टिक स्टेट और जो आसपास के और भी देश जिनके बॉर्डर मिलते हैं रशिया से, वो सहमे हुए हैं। यूक्रेन भी काम कोई ऐसे थोड़ी कर रहा है कि जिससे पुतिन बात कर लें। अब देखिए, रशिया के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। UN ने बताया है कि 16,000 यूक्रेन के नागरिक रशिया के कब्जे में हैं और वो उन्हें टॉर्चर कर रहा है हर दिन। उधर दोस्तों, यूक्रेन को बड़ा झटका ये लगा है, तस्वीर देखते रहिए। यूक्रेन का MiG-29 क्रैश हो गया है। यूक्रेन के लिए झटके वाली खबर है। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी। जिस इलाके में मिसाइल गिरी, उस इलाके को आप सिर्फ अब खंडर के तौर पर देख सकते हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है, यूक्रेन मांग रहा है कि भाई हमें दे दीजिए, या फिर आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, हम खुद बना लेंगे। आप हमें सारा ब्लूप्रिंट दे दीजिए, हम बना लेंगे। वो कंपनी यूक्रेन को इसलिए लाइसेंस नहीं दे रही है, पूरी रिपोर्ट आई है, बहुत लंबी रिपोर्ट है, कि अगर हमने लाइसेंस दे दिया यूक्रेन को तो यूक्रेन हो सकता है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हमसे अच्छा बना ले या फिर हमसे सस्ता बना ले। विन विन सिचुएशन यूक्रेन की होगी और हमारे लग जाएंगे। हजरात मोहतरम, यूक्रेन वॉर अपडेट में, यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूक्रेन रशिया की रिपोर्ट अगर रोज चाहिए तो हुक्म कर दीजिएगा कमेंट में। अगर मान लीजिए 100 लोगों ने भी बोल दिया, 100 भाइयों ने भी बोल दिया कमेंट में कि यूक्रेन रशिया की रिपोर्ट रोज चाहिए, तो यह आपका दोस्त रोज रिपोर्ट देगा दोस्त, समझे। जय हिंद।